क्या गिरावट हुई मार्केट में आपने तो देख ही लिया होगा 26 तारीख को। लेकिन दोस्तों, क्या हो गया वो देखकर कोई फ़ायदा नहीं। क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोगों को प्लानिंग करना है। तो सर यहाँ पर मैं 27 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख पाएंगे 26 तारीख का क्लोजिंग प्राइस 49,099 के ऊपर सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है और लगभग लगभग 2000 पॉइंट के आसपास ही यहाँ पर मानकर चले तो गिरावट है। आगे चलकर क्या कुछ हो सकता है इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो स्टॉक को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट अभी यहाँ पर उठ रहे हैं। सोच रहे हैं कि क्या स्टॉक में निवेश करना चाहिए, ये वो सारा कुछ। तो उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि स्टॉक में आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट नहीं मिलेंगे। तो सर नोटिफिकेशन आइकन को डेफिनेटली प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो सर देखिए, सेंसेक्स कहाँ तक जा सकता है इसके ऊपर मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये स्टॉक मतलब ये इंडेक्स आपको आप देखेंगे 100 का सेंसेक्स 50,000 हो गया, तो सर 50,000 का सेंसेक्स कहाँ तक जा सकता है अगले 20-25 सालों के अंदर, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 2-5 दिन 10 दिन के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ट्रेडिंग करते हैं ठीक है, तो ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रिसर्च कीजिए और न्यूज़ के ऊपर नज़र रखिए, सेंटिमेंट को समझिए और मार्केट के ट्रेंड को जो कि पहचानने की कोशिश कीजिए, उस हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन जो लोग निवेश करना चाहते हैं, सेंसेक्स को लेके बैठ जाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सेंसेक्स में निवेश करना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा इससे अच्छा विकल्प कोई है ही नहीं। आप कोई एक सेंसेक्स का म्यूचुअल फंड उठा लीजिए और उसमें बैठे रहिए, कुंडली मार के बैठे रहिए जब तक आपका पैसा 10-20-25 गुना ना हो जाए। और लॉन्ग टर्म में ये पैसा इतना तो डेफिनेटली बन ही सकता है। तो कितने दिनों के लिए आपका टाइम होराइजन है उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। बाकी मैंने कौन सा म्यूचुअल फंड आपको 2021 के लिए लेना चाहिए उसके ऊपर मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी एज सच मुझको मार्केट में इतना ज़्यादा कुछ अभी डर नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी जो कि है बुलिश जोन में ही है और ये बुल रन जो है सर ये चलता जाएगा। निफ्टी 20,000 तक जाने का दमखम रखता है, सेंसेक्स यहाँ पर 70,000 80,000 तक का भी यहाँ पर जो कि है भाव दिखाने का दमखम रखता है। लेकिन ये सिर्फ अगर आप देखें, ये मैं सोच रहा हूँ, बाकी क्या होगा ये मार्केट डिसाइड करेगा। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट सबसे ऊपर है, इसके ऊपर बोलने वाला हम लोग कोई नहीं होता है। और मार्केट से प्यार कीजिए, मार्केट से नफ़रत या गुस्सा को कुछ भी यहाँ पर ना करें, क्योंकि अगर आप गुस्सा करने जाएंगे तो मार्केट आपको बाहर निकाल देगा, नफ़रत करेंगे तो पैसा कभी नहीं बनेगा। तो यही कुछ था। बाकी सर एसबीआई के ऊपर आता है 390 का क्लोजिंग प्राइस और यहाँ पर देखिए स्टॉक आपको 4.5% की गिरावट दिखा रहा है 26 तारीख को। तो लोग सोच रहे हैं कि 300 के नीचे मतलब 400 के नीचे आ गया, अब तो ये और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। लेकिन सर दोस्तों, यहाँ पर बताना यही चाहूँगा, अगर आप ये देखकर समझ रहे हैं कि इसका तो जो इतिहास रहा है, इसका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है स्टॉक का, उस हिसाब से देखें तो ये तो गिर जाना चाहिए। लेकिन सर अगर आप देखें जो इसका मल्टी ईयर जो कि है हाई है, उससे ब्रेकआउट इसने देने की कोशिश किया था, उससे ऊपर निकला था। और आगे की रणनीति क्या कुछ होगी सर उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी ही बताना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो सर ये स्टॉक आपको मतलब 700 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। टाइम का यहाँ पर कुछ जो कि है फ्रेम है, टाइम फ्रेम की बात करें तो सर वो 1-1.5 साल लग सकता है। लेकिन 600 से 700 तक स्टॉक जाने का दमखम रखता है, ये आप मानकर चल सकते हैं। तो क्या निवेश करना चाहिए, जिन लोगों ने निवेश किया है उनको क्या करना चाहिए, तो दोनों ही बातें बताऊंगा। लेकिन सर वीडियो कैसा लग रहा है आप लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर से बता दिया कीजिएगा, ताकि मुझको भी पता चले कि जो लोग वीडियो देखते हैं उनको वीडियो कैसा लगता है। तो सर यहाँ पर अगर आप देखें एज सच कि जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि जो इसका असल प्राइस अगर आप जिसको निकाल लीजिए, तो सर करंट प्राइस इज़ लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये स्टॉक आपको अभी एक फेयर वैल्यूएशन के अंदर ही मिल रहा है। तो अभी आपको बताना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, मैंने देखिए सर मैंने 2021 के लिए कौन सा स्टॉक लेना चाहिए मैंने आपको 1 जनवरी 2021 को ही बता दिया था। तब स्टॉक बहुत नीचे हुआ करता था, तो वो तब भी जिन्होंने लिया था तो आज वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है।
और मैं आपको कहना चाहूँगा ये स्टॉक तो अभी तो 2021 का 2 ही महीना हुआ है सर। 2021 का अभी तो सिर्फ 2 ही महीना हुआ है। और इस महीने की यानी कि फरवरी के महीने के पहले दिन अगर आप देखें, फरवरी के महीने के पहले जो ट्रेडिंग सेशन था पहले दिन का, उस दिन निफ्टी आपको 4% की तेज़ी दिखाया और फरवरी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो है उस दिन आपको 4% की गिरावट दिखाया। तो सर मार्केट में गिरावट, उतार चढ़ाव ये तो देखने को मिलेंगे ही। आपको बस क्या करना है, आपको बस अच्छे स्टॉक में निवेश करना है। और क्या एसबीआई एक अच्छा स्टॉक है? डेफिनेटली, डेफिनेटली एसबीआई एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर अगर आपने निवेश किया है तो मैं आपको कहना चाहूँगा जो आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 2-5 साल के लिए यहाँ पर रख कर चलना चाहिए। और अगर आपका प्रॉफिट बन चुका है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा आप अपना डिसीजन अपने आप से लीजिए। प्रॉफिट बुक करना चाहते तो वो भी आप अपने आप से डिसीजन लीजिए। और जो लोग फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा आप यहाँ पर इस स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं 2021 के लिए। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी मोड में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको 600-700 तक का भाव दिखा सकता है। समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन सर भाव तो यहाँ पर आएगा जैसा जितना मेरे को समझ में आ रहा है। बाकी बहुत से लोगों का यहाँ पर मानना है, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स का भी मानना है कि स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगा। और जैसा कि आपको कहा सेंसेक्स क्या ऊपर की तरफ जाएगा, तो सर देखिए अगर आप 2-5 दिन का गिरावट यहाँ पर आप सहन नहीं कर पाएंगे तो मार्केट से बाहर निकल जाइए। मार्केट आपके लिए है ही नहीं। मार्केट उन्हीं लोगों के लिए है जो मार्केट में गिरावट और उछाल दोनों को एंजॉय करते हैं। गिरावट आती है तो खरीदारी करने के बारे में सोचिए, उछाल आता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक तो आएगा ही आएगा। मार्केट एक दिन में नहीं बढ़ जाता सर। मार्केट अगर आप देखिए फरवरी के महीने में कितना बड़ा मार्केट, फरवरी के महीने में अगर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 500-600 पॉइंट का ही यहाँ पर सेंसेक्स में आपको उछाल दिखा है। बाकी सर अगर आप देखिए पहले दिन ही 1 फरवरी 2021 को सेंसेक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको तेजी दिखा रहा था बजट के दिन अगर आप बात करें। लेकिन सर आज आप देखेंगे यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखें 26 तारीख को तो मार्केट आपको 2000 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो सर ये तो सारा कुछ चलता ही जाएगा। मार्केट का ये उसूल है, मार्केट का ये रूल है। तो इससे तो आपको मतलब वो वाकिफ़ होना ही होगा। मार्केट ऐसा मतलब ये जो चाल है ये चाल तो आपको हमेशा मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको ये जो नंबर है ये आपको फ़र्क नहीं करेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। जिन्होंने 2000 के सेंसेक्स में जिन्होंने पैसा लगा के रखा है उनके लिए मैं बात कर जो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। जिसने सेंसेक्स जब 2000 था तब से जिसने निवेश किया है, आज अगर सेंसेक्स का भाव एक दिन में 2000 पॉइंट गिर गया तो क्या उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो सर आपका जो डर है ये समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन आपको समय के साथ मार्केट में रहते जाना है, रहते जाना है। अगर मतलब जितने साल आप मार्केट में रहेंगे आपकी नॉलेज भी यहाँ पर बढ़ेगा, आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी बढ़ेगा और कंपाउंडिंग का जो यहाँ पर फ़ायदा है उसके हिसाब से आप देखिए आपका पोर्टफोलियो का जो यहाँ पर साइज है वो भी बढ़ता जाएगा। तो सर प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ कमाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पैकिंग कर लीजिए, अपना सूटकेस यहाँ पर रेडी कर लीजिए। आपका जो कि है आपको मार्केट में रहना अगर है तो सर मैं आपको कहना यही चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आइए और पैसा बना कर जाइए। और अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो सर अब मैं आपको कहना चाहूँगा शांति से कहीं बैंक में जाकर एफडी कर दीजिए और चैन की नींद यहाँ पर लीजिए। लेकिन मार्केट आप लोगों के लिए है नहीं जो लोग शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।